आज हम LCR समानांतर अनुनादी परिपथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चित्र दिखाया गया है। L इसका कुछ प्रतिरोध होगा, ये समानांतर क्रम में C से जुड़ा हुआ है और ये विद्युत वाहक बल E = E0 e⁻j⍵t से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के परिपथ को समानांतर परिपथ कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता को साइन या कोसाइन के फलन के रूप में ना लिखकर व्यापक रूप से हमने यहाँ पर e⁻j⍵t से लिखा है। माना प्रत्यावर्ती बल के कारण कुंडली तथा संघानेत्र में धारा का मान क्रमशः IL व IC है। यानी इंडक्टेंस में तो IL धारा जा रही है और कैपेसिटर में IC धारा जा रही है। तो E - L/dIL/dt RIL के बराबर हो जाएगा और L/dI/dt अपॉन IL/dt प्लस RIL = E इट इज़ इक्वल टू E0 e⁻j⍵t हो जाएगा। और कैपेसिटर के लिए अपन लिख सकते हैं E = Q/C, जहाँ पे Q चार्ज का मान है, 1/C इंटीग्रेशन 0 to t, क्योंकि Q जो है इंटीग्रेशन IC dt के बराबर हो जाएगा। धारा जो जा रही है उसका इंटीग्रेट कर दिया अपन ने। और IC = CdE/dt या CdE/dt ऑफ E0 e⁻j⍵t या IC = jωC E0 e⁻j⍵t हमारे पास आ जाएगा। समीकरण जो अपनी पहले थी IL वाली, उसको e⁻RT/L से गुणा कर दें अपन, तो मेरे पास में क्या आता है dIL/dt e⁻RT/L प्लस RL IL e⁻RT/L इज इक्वल टू E0/L j⍵ प्लस R/L इंटू t। और इसको अपन लिख सकते हैं दोनों को मिला के, दोनों टर्म को d/dt ऑफ IL e⁻RT/L, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों टर्म हमारे पास में आ जाएंगी। इट इज़ इक्वल टू E0/L e⁻j⍵ प्लस R/L इंटू t, जिससे IL का मान हमारे पास में आ जाएगा E0 e⁻j⍵t अपॉन R प्लस j⍵L। कहने का मतलब है इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो मेरे पास में IL का ये वाला मान आ जाएगा। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा जो है वो I = IL प्लस IC के बराबर हो जाएगी, या 1/R प्लस j⍵L प्लस j⍵C इंटू E0 e⁻j⍵t हो जाएगा। और इसको और सोल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा R माइनस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से गुणा भाग करके R - j⍵ मल्टीप्लाइड बाय L - C R² प्लस ω² L² अपॉन R² प्लस ω² L² E0 e⁻j⍵t। अगर हम इसको ओम के नियम से तुलना करें तो अवरोध एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ रही है मेरे पास में, और जिसका मान इम्पीडेंस Z के बराबर है। Z हो जाएगा R² प्लस ω² L² डिवाइडेड बाय R - j⍵ मल्टीप्लाइड बाय L - C R² प्लस ω² L²। परिपथ की प्रतिबाधा का व्युत्क्रम जो है वो एडमिटेंस होता है, तो एडमिटेंस का मान R - j⍵ L - C R² प्लस ω² L² अपॉन R² प्लस ω² L² हो जाएगा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पार्ट निकालूं √a² प्लस b² वाले फॉर्मूले से, तो मेरे पास में रिजल्ट आता है 1 - ω² LC का होल स्क्वायर प्लस ω² C² R² अपॉन R² प्लस ω² L² का √। अब पैरेलल रेजोनेंस के बारे में अपन बात करते हैं। कुल धारा I आरोपित बल समान कला में रहने के लिए आवश्यक है। प्रतिपथ की प्रतिबाधा जो है वो वास्तविक होनी चाहिए और प्रवेश्यता का मान वास्तविक होगा। तो प्रवेश्यता वास्तविक कब होगी? जबकि L - C R² प्लस ω² L² यानी J की जो टर्म आ रही है वो नहीं हो, तो इसका मान 0 के बराबर हो जाए। तो ओमेगा का मान
1/LC माइनस R²/L² आ जाएगा, जो कि ओमेगा रेजोनेंस कहलाती है। इस आवर्ती पर परिपथ का शक्ति गुणांक एकांक होता है और प्रवेश्यता y का मान न्यूनतम और प्रतिबाधा z का मान अधिकतम होता है। यह आवर्ती ओमेगा r समानांतर परिपथ की अनुनादी आवर्ती कहलाती है। समानांतर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में अधिकतम प्रतिबाधा श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में न्यूनतम प्रतिबाधा के विपरीत होती है, इसलिए समानांतर परिपथ के अनुनाद को प्रति अनुनाद भी बोलते हैं। तो y मिनिमम का मान अपन निकाल सकते हैं R/R² प्लस ओमेगा R²L², क्योंकि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होगा तो ओमेगा r लिख दिया मैंने इसकी जगह। तो y मिनिमम का मान R² प्लस 1/LC माइनस R²/L² इंटू L² हो जाएगा, दैट इज़ RC/L। और Z मैक्सिमम हो जाएगा 1/Y मिनिमम, दैट इज़ L/RC। इसी प्रकार अनुनादी आवर्ती पर धारा का आयाम जो है वो I0 मिनिमम RE0/R² प्लस ओमेगा R²L² हो जाएगा, दैट इज़ RCE0/L। यदि समानांतर परिपथ में धारा I तथा प्रतिबाधा Z को आवर्ती के सापेक्ष खींचें तो मेरे पास में ये वाला ग्राफ प्राप्त होगा। धारा I का मान अन्य आवर्तियों पर ज़्यादा है और ओमेगा R पर न्यूनतम, ये धारा का कर्व होगा। और इम्पीडेंस Z का कर्व मेरे पास में ये आ रहा है ओमेगा के साथ में। इम्पीडेंस Z अनंत है जब R बराबर 0 होगा तो, और इम्पीडेंस ओमेगा R पर, और ओमेगा R पर इस तरह से वेरी होती है इम्पीडेंस। अनुनादी आवर्ती वाली धारा को परिपथ अस्वीकार कर देता है, इसलिए इसको अपन रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। LCR परिपथ अनुनादी परिपथ के समान कार्य करने के कारण ओमेगा R का मान वास्तविक हो, इसलिए समीकरण 7 से L शुड बी ग्रेटर देन R²C होना चाहिए, या अल्प प्रतिरोध के लिए ही इसका इस प्रकार परिपथ अनुनाद उत्पन्न करता है। थैंक यू।